तो परमेश्वर का उपस्थिति हमको जरूरत है। ये बहुत एक जरूरत की बात है हमारे लिए। जैसे हमको हर दिन श्वास चाहिए, ऐसे ही हमको परमेश्वर को उपस्थिति का जरूरत है। ये किसके अंदर में विचार होगा, और ये किसके अंदर में बोझ होगा, और ये किसके अंदर में प्रार्थना होगा। ये किसके अंदर में केवल कुछ समय के लिए नहीं, पर हर पल, हर समय के लिए प्रार्थना उठते रहेगा। प्रभु, आपका उपस्थिति का जरूरत है। मैं आगे कैसे जाऊं प्रभु, आपका उपस्थिति नहीं होते तो। आपका शक्ति को प्रभु में देखना है प्रभु, आपका सामर्थ्य को मैं देखना है प्रभु। आपका शब्द केवल बोलने से नहीं, पर उस शब्दों का अनुसार में आपका कार्य भी मैं देखना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। तो परमेश्वर का उपस्थिति हमारा जीवन के अंदर में हर पल देखना, उसके लिए हमारे अंदर में विचार और इच्छा और प्रार्थना, ये केवल कुछ समय के लिए नहीं है, पर वो पूरा दिन के लिए अंदर अंदर में प्रार्थना हो रहे। तो प्रभु का उपस्थिति में, हे प्रभु, आपका वचन का कार्य मेरे जीवन के द्वारा मैं देखना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु, जो वचन आप बोलते हैं उसका कार्य भी मैं देखना चाहता हूँ, उसका शक्ति भी मैं देखना चाहता हूँ, उसका सामर्थ्य भी मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु, आपका अधिकारिता को मैं देखना चाहता हूँ, लोगों को छुटकारा होना मैं देखना चाहता हूँ, लोगों को आश्चर्य काम होना मैं देखना चाहता हूँ, लोगों को चंगाई होना मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु, आपका कार्य दिखाई देना है प्रभु, क्योंकि यीशु तो जीवते परमेश्वर है। केवल शब्द, लिखा हुआ शब्द नहीं है ना प्रभु, वो उस लिखा हुआ शब्द के अंदर में जीवते परमेश्वर भी है। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे वचनों के द्वारा कि ये शक्ति कैसे यीशु के द्वारा निकला, और यीशु मसीह ने उनका चेलों के अंदर में ये शिक्षा को दिया, और चेले लोगों को बोल रहा है, जो शक्ति मेरे द्वारा जो प्रकट हुआ, वैसे ही आपके जीवन के द्वारा भी प्रकट होगा। ये विषय उनका चेलों को यीशु बता रहे, उनका चेलों को उपदेश कर रहा है। तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये शिक्षा जो यीशु मसीह ने उनका चेलों को जो दिया, आज पवित्र आत्मा हमको भी देना चाहते हैं, क्योंकि हम भी यीशु मसीह का चेले हैं। हम भी यीशु मसीह का पीछे पीछे जाने वाले लोग हैं। तो हमारा जीवन के द्वारा भी जो परमेश्वर का शक्ति दिखाई देगा, परमेश्वर का शक्ति, उसका प्रकटीकरण होगा। तो हम सब लोग मिलके हम मत्ती सुसमाचार को हम निकालेंगे, 21वां अध्याय को निकालेंगे। मैं 17 पद से पढ़ता हूं। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया और वहां रात बिताई। तो यहाँ पर यीशु मसीह बेतनिया करके जो जगह में गया, और वहां पर वो रात में आराम किया। और ये बेतनिया के अंदर में लाजरस का घर को देखते हैं, जो मरियम और मार्था का घर जो बेतनिया के अंदर में है। और जब भी यीशु मसीह यरूशलेम का आसपास में जो सेवकाई करते हैं, तो इन घर को जाना और इस घर के साथ में एक संबंध में जो रहना, ये विषय को हम देखते हैं बाइबल के अंदर में। तो आगे में क्या हुआ देखेंगे। 18 पद। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, तो उसे भूख लगी। मतलब सुबह सुबह वो शहर के अंदर में आया और उनको भूख लगा, यीशु मसीह को भूख लगा। 19 पद को देख रहे। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लेंगे।
और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। वो अंजीर का पेड़ को देखकर, और उस पेड़ को देखते तो अच्छा पत्ते दिखाई दे रहे, वो एक हरा हरा की तरह दिखाई दे रहे, पर उसके अंदर में फल नहीं है। तो उसको देखकर यीशु ने बोला, उनका मुंह से यह शब्द निकला, इस पेड़ के अंदर से कभी फल नहीं होगा, ऐसा बोला। और इसको आप ध्यान दे दो कि वो पेड़ तुरंत सूख गया। मतलब जब यीशु मसीह ने उनका मुंह से जो शब्द बोला, वो शब्द बोलते ही वो तुरंत वो शब्द का काम दिखाई दिया। मैं इसके ऊपर में ध्यान दे रहा हूं मैं। तो कैसे यीशु मसीह का मुंह के द्वारा एक शब्द निकलते हैं, और वो शब्द के साथ साथ में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का काम दिखाई देता है, या परमेश्वर का सामर्थ्य का काम वहां पर तुरंत दिखाई देता है। ये जो सब तुरंत तुरंत दिखाने का काम, ये कैसे होते हैं करके मैं भी विचार कर रहा हूं। और ऐसे भी विचार जो यीशु का चेलों के अंदर में भी हुआ। 20 पद को देखते हैं। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ। तो देखना कि चेलों का सामने ये जो आश्चर्य काम हुआ, शक्ति जो इस दुनिया के विषयों के अंदर में, एक पेड़ बोलते तो क्या है, हम सोचते हैं पेड़ बात नहीं करते हैं, तो लोग बात करते हैं पर पेड़ कैसे बात करेगा। हम लोगों के ऊपर में प्रार्थना करते हैं तो लोगों को चंगाई होना, छुटकारा होना, या कुछ आश्चर्य काम दिखाई देना, ये हमने सर्वसाधारण के रीति में प्रभु का कार्यों में देखते हैं। पर पेड़ भी जो परमेश्वर का शब्दों को, उसको आज्ञा पालन कर रहा है। ये देखना, मतलब सारा सृष्टि के ऊपर में परमेश्वर का प्रभुता रहेगा। सारा सृष्टि के ऊपर में पेड़, जो वो तो परमेश्वर का सृष्टि है, इस दुनिया के अंदर में सृष्टि है, वो भी परमेश्वर का शब्दों को के अनुसार में काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर में भी परमेश्वर का शब्द काम करेगा। देखो कितना जो परमेश्वर का जो प्रभुता है, हम केवल ये जो मनुष्यों के ऊपर में होते हैं करके देखते हैं, पर यहाँ पर देखो पेड़ के ऊपर में हो रहा है। सारा सृष्टि के ऊपर में परमेश्वर का जो प्रभुता रहेगा। हम ये विषय को यहाँ पे सीख सकते हैं। यीशु मसीह नाव के अंदर में चल रहा है, और आंधी तूफान आया, और यीशु मसीह आंधी तूफान के ऊपर में, उस आंधी तूफान के ऊपर में यीशु मसीह ने जो डांटा, उसके ऊपर में अधिकारिता लिया, और वो आंधी तूफान थम गया, स्टॉप हो गया। ये देखना, मतलब ऐसे परमेश्वर का प्रभुता इस दुनिया के अंदर में हर चीजों के ऊपर में, हर सृष्टि के ऊपर में उनका प्रभुता दिखाई देगा। और ये देखकर चेले लोगों के अंदर में अचंभित हुआ, और वो उन्होंने कहा, तो क्या बोला देखो 20 का पद में, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया प्रभु। ऐसा एक प्रश्न यीशु को पूछ रहा है, प्रभु ये कैसे हो गया प्रभु। आपका मुंह के द्वारा एक शब्द निकला, और वो शब्द तुरंत यहाँ पर काम के अंदर में दिखाई दिया, और ये पेड़ पेड़ सूख गया अचानक से। ये कैसे हो जाते हैं, हरा हरा पत्ता अचानक से पूरा सूखा हो जाते हैं, जैसे उसके ऊपर में कुछ तो आग आ गया और ये पूरा जल गया की तरह सूखा हो गया प्रभु। ये कैसे हो सकते हैं प्रभु करके एक प्रश्न जो यीशु को जो पूछ रहा है। तो इन चेलों के अंदर में ऐसा प्रश्न पूछना, तो इसका अर्थ है कि उनके अंदर में सीखने का मन है, उनके अंदर में और जानने का जो मन है, उनके अंदर में एक नम्रता है। आप हमारा उपदेशक है यीशु मसीह, आप हमारा टीचर है, आप हमारा मास्टर है, आप हमारा प्रभु है। आपके द्वारा जो बातें होते हैं, जो कार्य होते हैं, ये दोनों को देखते तो हमको जो परमेश्वर वो कौन है और उनका कार्य क्या है हम देख सकते हैं। तो हम भी सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, हम भी सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य कैसे होते हैं। ये देखना, मतलब चेले लोगों के अंदर में सीखने का मन होना, और जो सिखाते हैं उनका अधीन में हो आ जाना, और
तो जो हो रहा था, जो वचन बोल रहा था, जो उसका कार्य दिखाई दे रहा था, उसके बारे में हमको प्रश्न पूछना, ये तो चेलों के अंदर में दिखाई देता है। तो हमारा जीवन के अंदर में ऐसा होते है क्या? हमारा जीवन में भी हम सोचते हैं कि हम यीशु मसीह का चेले हैं, हम यीशु मसीह का पीछे पीछे जाने वाले लोग हैं। तो हम भी जब परमेश्वर का वचनों को मनन करते हैं, उसके अंदर में प्रश्न पूछते हैं क्या प्रभु को, उसके अंदर से हम प्रश्न पूछते हैं क्या पवित्र आत्मा को, तो इसका अर्थ क्या है प्रभु, मुझको समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे यीशु के द्वारा ये शक्ति निकला और कैसे ये काम हुआ, इसके अंदर में मुझको प्रकाशन चाहिए। मैं वहां पर मैं थम जाता हूँ, मैं वहां पर स्टॉप हो जाता हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। मैं ये प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ पिता, मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बात करे, मुझको सिखाए। मैं आपका उपस्थिति में बैठूंगा और मुझको उपदेश करे, मुझको प्रभु शिक्षा दे दे, ताकि प्रभु मैं भी मेरे आत्मिक जीवन के अंदर में भी जैसे यीशु मसीह का जीवन के द्वारा काम हुआ, जैसे यीशु का मुंह के द्वारा आपका शब्द निकला, उस शब्दों के अनुसार में आपका शक्ति को दिखाई दिया, वैसे ही मेरे जीवन के द्वारा भी प्रभु कार्य हो। क्योंकि हम यीशु मसीह का चेले हैं, हम हम तो यीशु का पीछे पीछे जाने वाले लोग हैं। तो हम यदि यीशु का पीछे में जाने वाले लोग होते तो हमारे अंदर में भी सीखने का मन दिखाई देगा, एक नम्रता का मन दिखाई देगा, और प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर भी हमको मिलने तक हम प्रभु को उपस्थिति में बैठते हैं, हम प्रभु का मार्गदर्शन लेते हैं, और हम भी यीशु का मार्गों के अंदर में हमको भी पवित्र आत्मा आगे में लेकर जा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद में यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उनको सिखाया। देखो, यीशु का मन के अंदर में यही विचार था, जो मेरे मुंह से निकलते हैं, जो मेरे हाथों के द्वारा कार्य होते हैं, जो परमेश्वर का उपस्थिति का कार्य दिखाई देता है, इसके अंदर से मेरे चेले लोगों को और सीखना है। ये तो यीशु के अंदर में बहुत विचार है, उनके अंदर में बहुत बोझ है। क्यों बोलते तो यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़ने के लिए, यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़ के जाएगा कुछ महीनों के बाद में। तो उनका मन में विचार था, मैं इस दुनिया में कुछ सालों के लिए हूं, मैं क्रूस पर मरूंगा और मुझको गाड़ा गया जाते हैं, और मुझको और मैं तीसरा दिन जी उठूंगा और मुझको स्वर्ग में जाना है। और अभी तक मेरे जीवन के द्वारा जो कार्य हुआ, ये कार्य मेरे चेलों के द्वारा होगा। और पवित्र आत्मा को तो उनके ऊपर में भेजने के लिए मैं पिता को मांगूंगा, और पिता उनके अंदर में पवित्र आत्मा को भेजेगा, उनके अंदर में रहने के लिए, हमेशा के लिए। और जैसे पवित्र आत्मा मेरे द्वारा कार्य किया, वैसे ही वही पवित्र आत्मा उनका जीवनों के द्वारा काम करना है। ये तो यीशु मसीह का उद्देश्य है। पर ये कैसे काम होते हैं, कैसे हर विश्वासी का जीवन में, कैसे हर चेलों का जीवन में जो कैसे परमेश्वर का कार्य होते हैं, ये विषय को यीशु मसीह उन बच्चों को सिखा रहा है। ध्यान से सुनना कि हम भी अच्छे से सीखेंगे इन वचनों के द्वारा। और आज का वचन बोलने का मुख्य तात्पर्य है, मुख्य उद्देश्य है, जो शक्ति यीशु के द्वारा जो कार्य हुआ, जो शक्ति यीशु के द्वारा दिखाई दिया, वही शक्ति हमारा जीवन के द्वारा भी दिखाई देगा। आमेन, हालेलुया। वही शक्ति वैसे ही हमारा जीवन के द्वारा भी जरूर दिखाई देगा। शब्द हमारा मुंह के द्वारा निकलेगा और उस शब्दों के अनुसार में परमेश्वर का शक्ति का कार्य दिखाई देगा। ये तो निश्चय होने वाला है, ये तो निश्चय हमारा जीवन के अंदर में ये तो जरूर दिखाई देगा। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते तो मेरे साथ में इस यीशु ने क्या बोला उसके अंदर में हम मनन करेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया। मैं पढ़ रहा हूं, मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय 21वां पद को हम पढ़ रहे हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे, देखना, यह करोगे,
मतलब जैसे मैंने काम किया, जैसे मेरे मुंह के द्वारा ये शब्द निकला पेड़ के ऊपर में, और वो तुरंत वो पेड़ कैसे सूख गया, यह करोगे, यही विषय ऐसा ही आपका जीवन के द्वारा भी होगा करके बोल रहा है। विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे, ये केवल नहीं करेगा, और भी करेगा बोल रहे प्रभु यहाँ पे। यह करोगे जो इस अंजीर का पेड़ से किया गया है। देखना, केवल यही काम आपके जीवन के द्वारा होगा करके भी नहीं बोल रहा हूं मैं, इससे भी ज्यादा। तो आगे बोल रहे हैं, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, देखना पहाड़, ये पहाड़ से भी कहोगे उकड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। ये वचन हमको बहुत अच्छा से ध्यान करना। देखना, यीशु के सामने रखा हुआ प्रश्न को यीशु ने उत्तर दे रहा है। ये तो परमेश्वर का हृदय है कि हम जब परमेश्वर का सामने कुछ प्रश्नों को लेकर आते हैं वचनों के अंदर से, प्रभु मुझको आत्मिकता के अंदर में बढ़ना है करके मेरे मन में विचार है प्रभु करके, हम परमेश्वर का उपस्थिति में हम परमेश्वर को बात करते हैं। परमेश्वर हमारा हृदयों को देखता है, हमारा मन का विचारों को सुनता है। हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति करना, हमारा आत्मा में बल ताकत देना, हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर का प्रकटीकरण होना, उनका शक्ति को दिखाई देना, उनका शक्ति को प्रकट करना, हमारा मुंह के द्वारा उनका शब्दों को बोलना, ये तो परमेश्वर का इच्छा है। आमेन, हालेलुया। ये तो परमेश्वर का इच्छा है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे। देखो आप 21वें पद में देख सकते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया। यदि इच्छा नहीं होते तो उत्तर नहीं देते हैं ना। तो कोई प्रश्न हमको पूछते हैं, यदि हम उनके साथ में बात ही नहीं करना चाहते हैं, यदि हम उनको नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, हम उनके साथ में बात नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्यों उत्तर देते हैं? उनको उत्तर नहीं देते हैं, हम मुंह बंद करके हम चले जाते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ में बात नहीं करना चाहता हूं। पर यहाँ पर यीशु का मुंह के द्वारा उत्तर मिला, इसका मतलब पिता परमेश्वर का हृदयों को देखो। कोई भी इस दुनिया के अंदर में परमेश्वर कौन है प्रकट नहीं किया। यीशु का जीवन के द्वारा ही जो जीवित परमेश्वर कौन है वो स्पष्ट रीति में इस दुनिया के अंदर में प्रकाशन हुआ। यीशु का मुंह के द्वारा शब्दों और यीशु का कार्य, उनका शब्दों और कार्य के द्वारा जीवित परमेश्वर कौन है उसका प्रकाशन मिला। तो यहां पर भी हमको प्रकाशन मिल रहा है कि परमेश्वर का हृदय ये है, और परमेश्वर का हृदय आपके लिए मेरे लिए भी वैसे ही है, क्योंकि परमेश्वर कल और आज अनंत काल के लिए एक सा है। वो तो उस बदलाव नहीं हुआ परमेश्वर है। और यहां पर बोल रहे, देखना कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मतलब इसके अंदर में 100% सच्चाई है, ये जरूर काम में आएगा करके बोल रहे प्रभु। इसके अंदर में कुछ भी शक करने का जरूरत नहीं है, डाउट करने का जरूरत नहीं है। मतलब ये शब्द भी सही है और ये कार्य भी सही है। ये तो एक मनुष्य का शब्द नहीं है, ये तो परमेश्वर का शब्द है, और इसके अंदर में सच्चाई 100% का सच्चाई है, और ये सच्चाई का कार्य भी करेगा, ये शब्द कार्य भी करेगा करके बोल रहे, ताकि उनका चेलों के अंदर में कुछ भी अविश्वास ना आए। ये मुख्य उद्देश्य है। जब सच्चाई हमारी अंदर में बहुत गहराई में चले जाते हैं, तो हमारे अंदर में बहुत गहराई में हमको ये मालूम पड़ते हैं कि ये सच्चाई है, इसके अंदर में झूठ नहीं है, और ये सच्चाई परमेश्वर का है, और परमेश्वर ना बदलाव होने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो बोलेगा उसको जरूर करेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, परमेश्वर नीतिमान परमेश्वर है, परमेश्वर उनका वचन के अनुसार में जरूर काम करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन के अंदर में शक्ति है। परमेश्वर का वचन उनके अंदर में उनका उद्देश्य जरूर पूरा होगा। देखना, जब हमको परमेश्वर कौन है वो हमको मालूम होते, तो उनका मुंह के द्वारा जो शब्द निकलेंगे ना, उसको भी हम विश्वास करते हैं।
विश्वास आते हैं जहां पर जो परमेश्वर के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध है। जहां पर व्यक्तिगत संबंध है वहां पर विश्वास मिल जाते हैं। जहां पर व्यक्तिगत संबंध, इसका मतलब हर दिन धन्यवाद का प्रार्थना, स्तुति का प्रार्थना, आराधना का जीवन, और परमेश्वर का वचनों को मनन करने वाला जीवन, और प्रार्थना सही जीवन, परमेश्वर के साथ में चलने का जीवन। जैसे हानोक चला था 300 साल के लिए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 300 साल के लिए। 300 साल के लिए जो परमेश्वर के साथ में हानोक चला था। तो ऐसा परमेश्वर का आवाज सुनते हैं और परमेश्वर का अनुसार में चलते हैं, उनके साथ में चलते हैं। ऐसा परमेश्वर के साथ में चलने का जीवन, जो परमेश्वर के अनुसार का जीवन, और परमेश्वर को ही प्रेम करने वाला जीवन, और उनका आज्ञा का पालन करने वाला जीवन, उनका आवाज के अनुसार में चलने वाला जीवनों के अंदर में विश्वास ही रहते हैं, अविश्वास नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह, ध्यान से सुनना, यहाँ पर यीशु मसीह लोगों से बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह उनका चेलों के साथ में बात कर रहे हैं। तो चेले लोग कौन है? चेले लोग इस दुनियादारी का जीवन को छोड़ के यीशु को विश्वास करके यीशु का पीछे में आने के लिए निर्णय किया हुआ लोग हैं। चेले लोग उनका कामों को भी छोड़ के हम यीशु का पीछे पीछे जाएंगे करके निर्णय किया हुआ लोग हैं। इस दुनिया के अंदर में हमको ये मिलना है, वो मिलना है, इससे भी ज्यादा हमको अनंत काल का जीवन मिलना, ये तो बहुत प्रामुख्य है करके उनका प्राधान्यता के अंदर में बदलाव हुआ एक लोग है ये, जो यीशु का चेले लोग। तो उनको प्रभु और गहराई में उनके साथ में तो सिखा रहा है यीशु मसीह यहाँ पे। तो मतलब क्या है? देखो, हमारा समर्पण भी जरूरत है, हम प्रभु के लिए अलग होने वाला जीवन भी जरूरत है, हमारा निर्णयों के ऊपर में भी आधार होते हैं हमारा आत्मिक जीवन का उन्नति। हम हर दिन क्या निर्णय लेते हैं, हम हर दिन कैसे यीशु का साथ साथ में चलते हैं, ये भी प्रभावित होते हैं हमारा आत्मिक जीवन का उन्नति के अंदर में। कि परमेश्वर का शक्ति सब लोगों के द्वारा प्रकट नहीं होते हैं। जो लोग समर्पण में हैं, जो लोग प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग हैं, उनका जीवन प्रभु के लिए दे दिया और प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, और जब वैसे वचनों को पढ़ते हैं उनके अंदर में विचार और प्रश्न, और इस प्रभु का अधीन में रहकर प्रश्न पूछेगा, सीखने का मन है उनके अंदर में, ये सब कुछ मिलावट है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं मिल रहे यहाँ पर इतना गहराई का जो प्रकाशन, और यहाँ पर शिक्षा दे रहे यीशु मसीह उनका चेलों को, और बोल रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो। देखना, यदि बोल रहा है मतलब यहाँ पर एक चॉइस है, मतलब चुनौती है। मनुष्य के अंदर में दो प्रकार का विचार हमेशा चलते हैं। एक है वो तो परमेश्वर की ओर का विचार है, और दूसरा अपना विचार है। जैसे हम काइन और हाबेल को देखते हैं, जो उत्पत्ति का हम 4 का अध्याय में देखते हैं, काइन और हाबेल को देखते हैं। तो काइन अपना विचार से प्रभु के पास में आया, और वो भी प्रार्थना करते हैं, वो भी भेंट चढ़ाया, और वो भी प्रभु को कुछ तो दे दिया, तो वो भी समर्पण किया। पर उसके साथ में हम ये भी देखते हैं, हाबेल भी प्रभु के पास में आया, और हाबेल जो सब परमेश्वर के अनुसार में जो भेंट चढ़ाया, और परमेश्वर का वचन के अनुसार में हाबेल जो परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर में आया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं दो प्रकार का विषय, या हमारा विचार से भी हम प्रभु का पास में आते हैं, और हमेशा प्रभु का विचार के अनुसार में, उनका इच्छा के अनुसार में हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं। इसलिए यहां पर बोल रहा था, विश्वास और संदेह, विश्वास रखो और संदेह ना करो। विश्वास प्रभु का है, संदेह मनुष्य का है। ये देख सकते हैं आप, विश्वास वो तो प्रभु की ओर से है, विश्वास मनुष्य के अंदर में उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि विश्वास का शुरुआत यीशु मसीह है, विश्वास का शुरुआत परमेश्वर है। क्योंकि विश्वास मिलते हैं जहां पर प्रभु का आवाज सुनते हैं, जहां पर प्रभु का आवाज आ जाते हैं, जहां पर प्रभु ने बात किया उनका वचनों के द्वारा,
सिंहासन की ओर से जो आवाज सुनाई देता है, उसके अंदर में ही विश्वास तो मिल जाते हैं। तो परमेश्वर का आवाज के द्वारा विश्वास मिल जाते हैं। पर ये देखना, मनुष्य का भी एक आवाज रहते हैं, उनका मन का विचार भी रहते हैं, उनका बुद्धि का विचार रहते हैं, उनका ज्ञान का विचार रहते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार में वो तो न्याय करने वाला एक शब्द रहते हैं। और जो कुछ सामने में हो रहा था उसके अनुसार में बात करेगा वो। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ मनुष्य का काम है। और यहां पर संदेह दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर मनुष्य का शक्ति है, वहां पर मनुष्य का विचार है, और वहां पर मनुष्य का अपना अपना बुद्धि और ज्ञान है। तो यहां पर क्या दिखाई देगा? संदेह दिखाई देगा। तो यहां पर यीशु मसीह उनका चेलों को क्या बोल रहा है? यहां पर यीशु मसीह ये बोल रहा है कि देखो, यदि आप परमेश्वर का कामों को देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर में परमेश्वर का आवाज तो पहले तो सुनना पड़ेगा ना। विश्वास तो मिल जाएगा ना आपको। और ये भी देखो कि आपका मन का विचार के अनुसार में ना बोलो। यदि आप आपका मन का विचार के अनुसार में बोलते हैं, वहां पर परमेश्वर का कार्य नहीं दिखाई देता। तो ये विषय बोल रहा है, क्योंकि संदेह होते हैं आपका मन का विचार के अनुसार में, आपका शक्ति में, आपका बल ताकत में संदेह होते हैं, क्योंकि ये असाध्य कार्य है, असाधारण का कार्य है। एक पेड़, जो हरा हरा पेड़ जो दिखाई दे रहा था, अंजीर का पेड़, ये अचानक से सूख जाना बोलते तो ये तो एक बिना, ये तो हमारा विचार का बाहर का विषय है। ये तो एक साधारण रीति का काम नहीं है। यहाँ पर कुछ तो एक आश्चर्य काम हो गया, यहाँ पर कुछ तो एक शक्ति काम किया। और ये परमेश्वर का शक्ति है, ये परमेश्वर का कार्य है। और जहां पर परमेश्वर का कार्य दिखाई देता है, वहां पर मनुष्य का कुछ भी, उनका मन का विचार बोलो या बुद्धि बोलो, शक्ति बोलो या ज्ञान बोलो या उनका बल ताकत बोलो, सामर्थ्य बोलो, कुछ भी काम में नहीं दिखाई देता है। इसलिए मनुष्य का जीवन कैसे है? मिट्टी के अंदर से आया, आखिरी में मिट्टी में मिलने वाला है। हम मिट्टी के अंदर से आया और हम आखिरी में मिट्टी के अंदर में मिलने वाला है, उसके अंदर में हम जाने वाला है। तो हमारा द्वारा परमेश्वर का असाधारण काम नहीं हो सकते हैं, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर बल्कि परमेश्वर का आत्मा के द्वारा परमेश्वर का कार्य होते हैं। तो यहां पर वही बोल रहा था, यदि आप आएगा मेरे काम करने के लिए, आपका मन का विचार को इस्तेमाल करेगा, मेरे कार्य करने के लिए मेरा नाम को इस्तेमाल करेगा, पर आपका मन का बातें बोलेगा। और जो कुछ आपको प्रभु का वचन के अंदर में आपको जो समझ में आया, आपका मन के विचार के अनुसार में उसको आप बोलेगा, और वहां पर मेरा कार्य नहीं होगा। क्योंकि जहां पर विश्वास है, मतलब वो विश्वास मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। मैं आपको पहले से बोल रहा हूं, विश्वास प्रभु की ओर से है। विश्वास का शुरुआत यीशु के अंदर में है, विश्वास का बढ़ोतरी भी प्रभु के अंदर में है, और विश्वास का कार्य भी वो तो आत्मा के द्वारा होगा। हमें ये हमको समझना है। और यहां पर वही बोल रहा था, दो विषय बता रहा था, विश्वास करे और क्या नहीं करना है, और वो तो संदेह ना करे। मतलब आपका मन का विचार, आपका मन का बुद्धि ज्ञान, जो प्रभु करना चाहते हैं उसके ऊपर में इस्तेमाल ना करें। जो पिता परमेश्वर ने बोला यीशु मसीह को, लाजर को मैं उठाऊंगा। लाजर मर गया, लाजर मर के 4 दिन हो गया, पर उनको मैं बाहर में लेकर आऊंगा। जब पिता ने, जो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को बोला, यीशु का मन के अंदर में ये विचार आना है कि लाजर मर गया ना, वो कैसे बाहर में आएगा। ऐसा उनका मन में विचार आना है, क्योंकि वो तो संसारिक विचार है। हमारा चारों ओर का विचार तो सब ऐसे ही होते हैं। इसलिए लोग रोते हैं, अरे चला गया, चला गया, इस दुनिया को छोड़ दिया, अभी क्या होगा, अभी हमारा घर में एक व्यक्ति चला गया, ऐसे ही विचार होते हैं। वो तो हमारा मन का विचार है। पर जब प्रभु बोलते हैं, मैं मरा हुआ व्यक्ति लाजर को जिंदा करूंगा, जब पिता परमेश्वर ने सिंहासन से बोला ये विषय को, और पवित्र आत्मा जब यीशु का आत्मा के अंदर में बात किया, यीशु ने उनको विश्वास किया, वो उन बातों को विश्वास किया। और लाजर जहां पर जो मर गया, सो वहां पे गया और बोलने लगा, लाजर बाहर आ जाओ। तो लाजर बाहर आ गया। तो ये आश्चर्य काम
जैसे यीशु मसीह ने उनका मुंह से बात किया, उसी समय में उसका कार्य भी दिखाई दिया। तो ये विषय हम यहां पर भी देखते हैं। पेड़ के ऊपर में यीशु ने बात किया और वो तुरंत सूख गया, और चेले लोग आश्चर्य हो गया, अचंभित हो गया। और यहां पर यीशु मसीह ये कार्य कैसे हुआ करके उनका चेलों के साथ में उपदेश कर रहा है। और पहला विषय जो बोल रहा था, विश्वास के बारे में, मतलब आश्चर्य काम दिखाई देना है, जो उस प्रभु का कार्य दिखाई देना है, उसका शुरुआत, सोर्स, मतलब मूल, जड़, वो तो परमेश्वर होगा। शक्ति का जड़ है वो तो परमेश्वर है। मतलब जो शब्द परमेश्वर का मुंह की ओर से निकलते हैं, वहां से शुरू होते हैं परमेश्वर का कार्य। आमीन। जो लोग, या जो विश्वासी लोग, चेले लोग, जो प्रभु का काम करने वाला या प्रभु का जो सेवकाई करने वाले लोग, उनका मुंह के द्वारा परमेश्वर का शब्द जब निकलेगा, उस शब्दों के अंदर में परमेश्वर का उद्देश्य जो है, उसको कार्य में लेकर आने के लिए पवित्र आत्मा जरूर काम करेगा। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर वो बोल रहा था कि विश्वास रखो और संदेह ना करो। तो विश्वास हमको मिलते हैं परमेश्वर की ओर से, पर उसको रखना वो हमारा जिम्मेदारी है। मतलब हमारी अंदर में उन विचार या वो शब्द जो प्रभु बोल रहा है, उसको हमको जोर से पकड़ना है, उसको हमको जोर से रखना है, ताकि शैतान कुछ भी झूठ हमारा मन में यदि बोलते तो भी हम उसको तिरस्कार करें। शैतान का कार्य क्या है? जहां पर सच्चाई आ रहा था, उसके साथ साथ में या उसके उसको विपरीत में, उसका विरोध में झूठ बोलना है। झूठ बोलना, झूठ बोलना, ताकि वो सच्चाई हमारा जीवन में काम ना करे, हमारा जीवन के द्वारा काम ना करे। ये संदेह का विचार को शैतान भी लेकर आ सकते हैं। बाइबल के अंदर में पहला प्रश्न हुआ, वो तो उत्पत्ति का 3 का अध्याय के अंदर में, और वो भी सर्प के द्वारा, जो शैतान ने बात किया, वहां पर ही पहला प्रश्न आ चुका है, जो हवा के साथ में बात किया है। जो इसका मतलब शैतान का मुंह के द्वारा झूठ निकलेगा, और वो संदेह को लेकर आने के लिए कोशिश करेगा। झूठ निकलेगा और एक प्रश्न को लेकर आएगा, ये आपके द्वारा हो सकते हैं क्या? ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप सही व्यक्ति नहीं है। हमारा पापों को दिखाई देने के लिए कोशिश करेगा, हमको अपराधी की रीति में ठहराएगा। आप इस लायक नहीं है, आपके अंदर में क्या अभिषेक है, एक ऐसा एक प्रश्न को लेकर आएगा। आपके द्वारा ये नहीं हो सकते हैं, आपका पास्टर के द्वारा ही हो सकते हैं, ऐसा कुछ झूठ बोलेगा। आपके अंदर में उतना एक सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको नहीं चुना है। देखो, ये भी झूठ है। देखो, परमेश्वर आपके साथ में नहीं है, क्योंकि आपने पाप किया ना, इसलिए आपके साथ में परमेश्वर को उपस्थिति नहीं है। ये भी झूठ है। झूठ को बोलेगा शैतान, और आपके द्वारा या मेरे द्वारा प्रभु का काम ना होने के लिए बहुत प्रयास करेगा, बहुत प्रयत्न करेगा। इसलिए हमको विश्वास को रखना है, ये हमारा जिम्मेदारी है। जो प्रभु आपके अंदर में बात किया, उसको जोर से पकड़ना, उसके ऊपर में ही ध्यान देते रहना, और शैतान का बातें, जो भी झूठ की बातें, जो भी शक लेकर आने वाला बातें, विचार को नष्ट हो जाने के लिए प्रार्थना करना, उसको तिरस्कार करना। ये शब्द प्रभु का नहीं है करके हमारे अंदर में विवेचन, मतलब विवेचन बोलते तो क्या प्रभु का है और क्या शैतान का है, ये हमारी अंदर में काम होना है। तो मतलब हमारा अंदर का विचार को ज्यादा ध्यान देना है, हमारे अंदर में आत्मा के अंदर में ध्यान देना है। तो हमारा मन का विचारों के ऊपर में ध्यान देना है, ताकि हम विश्वास का बातों को जोर से पकड़े और संदेह के अंदर में ना जाए, हम प्रश्नों के पीछे में ना जाए, हम झूठ के पीछे में ना जाए। तो ये हमारा अंदर में, हमारा आत्मिकता के ऊपर में आधार है। हम परमेश्वर का आवाज को कितना गहराई में सुनते हैं, उसके ऊपर में आधार है। जो लिखा हुआ वचन के अंदर में परमेश्वर का हृदय क्या है, उसको जानने का आधार है। लिखा हुआ वचन के अंदर में परमेश्वर ने उनका इच्छा को प्रकट किया है।
उनका इच्छा के अनुसार में हम भी चलेंगे करके आत्मा के साथ में चलने के ऊपर में आधार है। मतलब हमारा आत्मिक जीवन कितना परमेश्वर का नजदीक में चलते हैं, उतना आश्चर्य काम, उतना परमेश्वर का असाधारण का कामों को उनका शब्दों के द्वारा और उस शब्द के साथ में उनका कार्यों के द्वारा दिखाई देगा। हालेलुया। जैसे पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का मुंह के द्वारा बात किया, और उन बातों के अनुसार में परमेश्वर का शक्ति कैसे काम किया, वैसा ही उनका चेलों के द्वारा होगा 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 होगा। आमेन, हालेलुया। ये विषय हमारा मन में बहुत गहराई में चले जाना है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि यीशु का जीवन के द्वारा जो कार्य हुआ वो महान कार्य है, वो केवल यीशु ही कर सकते हैं, शायद हमारा द्वारा नहीं हो सकते हैं। हम कौन हैं? हम तो सादा सीधा पापी लोग हैं, सादा सीधा विश्वासी लोग हैं, सादा सीधा लोग हैं। हमारा जीवन के द्वारा कैसे कार्य होगा, ऐसा हमारा विचार है। पर ये देखना कि आप यदि यीशु का पीछे पीछे जाने वाले चेले होते तो आपके अंदर में ये विश्वास है, आपके अंदर में ये भरोसा है, आपके अंदर में एक निश्चय रीति में एक निर्णय हो चुका है, आप यीशु का पीछे पीछे जाने वाले लोग हैं। और ये आपको मालूम है, गहराई से मालूम है, मैं दुनिया को छोड़ दिया हूं, मैं शैतान का राज्य से हट गया हूं मैं, और मेरे जीवन के लिए केवल यीशु ही मेरा जीवन का प्रभु है, और वो ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है मेरे लिए। आपका जीवन में ये साक्ष्य है, आपका आत्मा के अंदर में, प्राण के अंदर में, आपका मन के अंदर में ये साक्ष्य है, और अब परमेश्वर का उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं, जो व्यक्ति हैं। मैं आपको निश्चय बोलना चाहता हूं कि जैसे यीशु का जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा ने शब्द बोला, पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य हुआ, इन शब्दों के अनुसार में मैं नहीं बात कर रहा हूं, पर इन वचनों के अनुसार में, यहां पर मैं अंडरलाइन करके मैं बात कर रहा हूं, मैं तो ना केवल यह करोगे, आमेन, हालेलुया, ये कार्य होगा होगा होगा, जैसे चेले लोगों का जीवन के द्वारा होगा करके यीशु ने बोला। मैं भी यीशु का चेले हूं, इसलिए ऐसा कार्य, ऐसा आश्चर्य कार्य जो मेरे मुंह के द्वारा प्रभु का शब्द जरूर निकलेगा, और उन शब्दों के अनुसार में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का काम उसी समय में होगा। आमेन। जो मेरे मुंह के द्वारा जो शब्द निकल रहा है, वो शब्द का कार्य उसी समय में होगा, वो कल भी नहीं या शाम को नहीं, उसी समय में होगा, तुरंत होगा। आमेन, हालेलुया। वहां पे लिखा तुरंत। आमेन, हालेलुया। या करोगे करके प्रभु ने बोला, मैं विश्वास कर रहा हूं। तो आपका जीवन के द्वारा कैसे होगा करके आपका मन में विचार होते तो ये आपका विचार है। यदि मैं, जब मैं ये विषय को बोल रहा हूं, आपका मन में यदि अभी विचार आते हैं, ये कैसे हो सकते हैं मेरे जीवन के द्वारा, देखो यहाँ पर भी एक प्रश्न है, ये प्रश्न आपका मन का विचार है, ये कैसे हो सकते हैं मेरे जीवन के द्वारा, मैं उतना अभिषिक्त व्यक्ति नहीं हूं। देखो, आपका बल ताकत के ऊपर में आप आधार है, आपका शक्ति के ऊपर में आधार है, आपका बुद्धि ज्ञान के ऊपर में आधार है, आपका न्याय करने का रीति में जो आपका जीवन को देखते हैं उसके ऊपर में आधार है। और कभी कभी शैतान भी बात करते हैं मन के ऊपर में, आपके द्वारा नहीं हो सकते हैं, इसके ये काम नहीं हो सकते हैं, आपके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है। ये सारा कामों को हम बाजू में रखेंगे, हमारा आंखें प्रभु के ऊपर में लगाएंगे, ये विषय है। आमेन, हालेलुया। ये वचन का कार्य मेरे जीवन के द्वारा होगा। ये बातें बोलने के समयों में आप भी प्रभु से बात करें, आप भी प्रभु के साथ में बात करें, समर्पण करें। आपका जीवन के द्वारा असाध्य कामों को देखना है, आपका जीव के द्वारा प्रभु का शब्दों को सुनना है, आपका जीव के द्वारा प्रभु का शब्दों को बोलना है, और आपका हाथों के द्वारा प्रभु का कार्य दिखाई देना है, ताकि यीशु जिंदा है करके दिखाई देना है। यीशु जिंदा परमेश्वर है। अभी तक हमने बहुत बार हमने प्रभु का बातों को सुना, पर कार्यों को नहीं देखा। हम कितना कितना बातों को सुनते रहेंगे, पर कार्य कमी कभी कमी की तरह जब कलीसिया में दिखाई देता है, प्रभु आप जिंदा परमेश्वर है करके, प्रभु जो लोग प्रभु आए हैं उनको समझ में नहीं आ रहे प्रभु,
दुनिया को समझ में नहीं आ रहे प्रभु, समाज को समझ में नहीं आ रहे, शहर को समझ में नहीं आ रहे प्रभु कि जीवित परमेश्वर है करके प्रभु। हम है करके बोल रहे पर कार्य कहां पर है करके बोल रहे पर कार्य कहां पर है करके बोल रहे पर कार्य कहां पर है, आपका कामों कहां पर है प्रभु करके लोग प्रश्न मार रहे प्रभु। पर हमारा अंदर में प्रभु ये उत्तर मिल रहा था प्रभु आज कि आप जीवित परमेश्वर है करके आपका शब्दों के द्वारा, आपका कार्यों के द्वारा आप जरूर प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। और यहां पर बोल रहा था, देखो आगे में क्या बोल रहा था, हम पढ़ रहे कि मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय 21वां पद में जो शिक्षा यीशु मसीह ने उनका चेलों को दिया, उसके अंदर में ही हम ध्यान दे रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुमूल्य प्रकाशन है, हम इसके ऊपर में ध्यान देना है, मनन करना है। आमेन। तो यहाँ पर बोल रहा था, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर का पेड़ से किया गया है, आगे में बोल रहा था, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे। ये पहाड़ का अर्थ क्या है? पहाड़ का अर्थ है जीवन के अंदर का कुछ कठिन समस्या, उसको बोलते हैं पहाड़। तो पहाड़ यहूदियों का जो भाषा है, ये इस भाषा का अर्थ है, इस अर्थ, ये जो पहाड़ का अर्थ है व्यक्तिगत जीवन के अंदर में अपना कुछ कठिन समस्या है। इन समस्याओं को यदि आप देखते हैं, आप निराश हो जाते हैं और उस समस्या के अंदर में डूब भी सकते हैं। और वो समस्या यदि ये आपका मन के अंदर में बैठेगा तो आपको नीचे नीचे में लेकर जाएगा, विश्वास कमी हो सकते हैं, अविश्वास में जा सकते हैं, आप प्रभु को भी छोड़कर पीछे जा सकते हैं, आप दुनियादारी का जीवन में चले जा सकते हैं, पाप का जीवन में चले जा सकते हैं। देखना, कठिन समस्या एक व्यक्ति का जीवन को नष्ट कर देते हैं, उनका हृदयों को दर्द को लेकर आते हैं, दुख को लेकर आते हैं, उनका आत्मिक जीवन को बहुत जो बलहीन कर देते हैं। और कभी कभी वो व्यक्ति विश्वास भी छोड़कर, जो प्रभु को भी छोड़ के वो दुनिया के पीछे में चले जाते हैं, क्योंकि कठिन समस्या है। पर प्रभु बोल रहे, देखना, ध्यान से सुनना है ये विषय को। यहां पर प्रभु का कार्य कैसे होते हैं, देखो, कठिन समस्याओं को यदि हमारे जीवन में दिखाई दे रहे, ये कठिन समस्या के मध्य में हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु, हे प्रभु परमेश्वर, आप आओ प्रभु, हे यीशु मसीह आओ प्रभु हमारा घर के अंदर में, प्रभु मेरे पति का जीवन में प्रभु काम करे, मेरे पत्नी का जीवन में काम करे, ये बहुत कठिन समस्या है प्रभु, ये बीमारी बहुत कठिन कीर्ति में दिखाई दे रहे प्रभु, ये नहीं जा रहे पिता, अभी क्या करेंगे प्रभु। हम प्रार्थना कर रहा था, 40 दिन से प्रार्थना कर रहे, प्रभु आओ 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 आओ, तो इसे प्रभु ने नहीं आया। और हमने क्या किया, ठीक है, हम इसे 40 दिन के लिए प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हुआ, हम प्रभु कलीसिया का पास्टर को बुलाते हैं, प्रभु पास्टर के द्वारा कार्य करे प्रभु। तो पास्टर भी आया और प्रार्थना वगैरह किया, तो वहां पर आश्चर्य काम हुआ, तो प्रेज गॉड। यदि नहीं हुआ, अभी क्या करेंगे? यदि आश्चर्य काम हो गया, बहुत अच्छा, प्रभु का महिमा हो, और वो पूरा जो परिवार कलीसिया के अंदर में और उनके जीवन के द्वारा प्रभु का कार्य और आगे आगे बढ़ेगा, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। पर यदि नहीं होते हैं तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर यीशु मसीह बहुत अच्छा प्रकाशन दे रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पे। परंतु यदि इस पहाड़ से भी, इस पहाड़ बोलते तो आपका जीवन के अंदर में जो भी कठिन समस्या है, वो दारूबाजी हो सकते हैं, वो एक बीमारी हो सकते हैं, वो एक शैतान का विषय हो सकते हैं, कुछ भी विषय एक पहाड़ के रीति में दिखाई देते हैं। और उस समस्या जो आपका जीवन में है उसको कहोगे बोल रहे, मतलब वो समस्या को बोलो बोल रहे। ये जो कहना, ध्यान से सुनना, ये कहना आपका कार्य है, ये कहना मेरा कार्य है। कुछ काम परमेश्वर करेगा, कुछ काम हमको भी करना पड़ेगा, सब काम परमेश्वर नहीं करेगा। हम सोचते हैं, हमारा प्रार्थना ये है, प्रभु आओ प्रभु हमारा घर के अंदर में ये पहाड़ को निकाल दो प्रभु, आप निकालो करके हम कुछ गलत प्रार्थना करते हैं, हम गलत प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप आओ ये पहाड़ को निकालो। पर यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहे, आपका जीवन का जो कठिन समस्या है, उस समस्या के ऊपर में आप बोलो करके बोल रहा था, मतलब हमको बोलने के लिए बोल रहा था, मतलब विश्वास हमारे अंदर में आ गया, मतलब ऐसा परमेश्वर का शब्द हमारे अंदर में आ गया, हमारा मुंह के द्वारा जो शब्द निकलेगा वो शब्द सामने का पहाड़ को निकाल देगा। वही विषय बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, पहाड़ से भी कहोगे उकड़ जा, उकड़ जा बोलते तो जड़ से निकाल जा, जड़ बोलते तो मतलब उस समस्या का एक जड़ रहते हैं, दारूबाजी के लिए एक जड़ रहते हैं, शायद वो जादू टोना हो सकते हैं, दारूबाजी का एक जड़ रहते हैं, शायद वो
वो तो तिरस्कार का आत्मा हो सकते हैं। वो जड़ को प्रभु दिखाएगा, वो जड़ को पवित्र आत्मा दिखाएगा। यहां पर प्रभु का दास लोगों का सहायता भी हमको मिलते हैं, यहां पर कलीसिया का सहायता हमको मिलते हैं, यहां पर कलीसिया काम करना है, सहायता करना है। जड़ क्या है प्रभु हमको दिखा दो। इस समस्या, कठिन समस्या प्रभु इन प्यारे बच्चों का जीवन में, इन प्यारे विश्वासियों का जीवन में हो रहे पिता, यीशु का नाम से प्रभु हम मांग रहे हैं कि प्रभु इस समस्या का जड़ कहां पर है दिखा दो प्रभु। हम ऊपर ऊपर में हम बोलते से काम नहीं होने वाला है प्रभु। आपका शब्दों को हमारा आत्मा में बात करे प्रभु, और ये जड़ निकल जाना है प्रभु। हालेलुया। जड़ से निकल जा करके हमारा मुंह से जो शब्द निकलेगा, और ये शब्द हमारा नहीं होगा, ये शब्द परमेश्वर का होगा। ये हमने ऑलरेडी देखा। यीशु मसीह ने जो उनका मुंह से जो शब्द से बोला, ये जो अंजीर का पेड़ के अंदर से फल ना आए करके जो बोला, वो शब्द यीशु का नहीं है, वो शब्द परमेश्वर का है। परमेश्वर ने जो भी यीशु मसीह के अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा बोला, वो ही विषय को यीशु का मुंह के द्वारा बोल चुका है। ऐसा ही हमारा मुंह के द्वारा जब परमेश्वर का शब्द निकलेंगे ना, और जब परमेश्वर का वचन के अनुसार का शब्द पवित्र आत्मा जो हमारी आत्मा में बात करेगा, हमारा मुंह से बोलेंगे ना, हमारा मुंह से जब हम बोलते हैं वही शब्दों को, उस शब्दों के अंदर में इतना ताकत रहेगा। और ये बोल रहा था देखो कि और उकड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो वो पहाड़ वहां से निकल जाएगा करके बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं क्या वो समस्या उसी समय में निकल जाते हैं, क्योंकि वो पेड़ उसी समय में वो सूख गया ना। समस्या उसी समय में निकल जाते हैं। यह हम विश्वास कर सकते हैं क्या? हम कभी कोई विश्वास नहीं करते, इसलिए हम क्या करते हैं मालूम? हम ज्यादा समय के लिए हम ये करेंगे, हम उपवास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके भी हम ऐसा सोचते हैं। वो सोच विचार के अंदर में ही हमारा सोच आ, मतलब हमारा मन काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा शक भी वहां पर काम करते हैं। हमारा अंदर में उतना विश्वास नहीं है, यह हमारा विश्वास का परिमाण उतना ही है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कितना दिनों के लिए क्या होगा करके हम सोच विचार करते हैं। पर हमारा अंदर में विश्वास यदि प्रभु के ऊपर में ज्यादा रहे, और हम जो कुछ प्रभु ने बात किया हमारे अंदर में उसको हम जोर से पकड़े, और हम आगे चले, आगे चले, आगे चले, तो ये शक्ति का काम हम तुरंत हमारा जीवन के द्वारा दिखाई देगा। तुरंत हमारा मुंह के द्वारा जो शब्द निकला उसका कार्य दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। आखिरी पद को देखकर हम अंत करेंगे। देखना 22 पद में क्या बोल रहा था, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। सब मिलेगा बोल रहा था, सब मिलेगा। आमीन, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने आपका जीवन के अंदर में काम करने के लिए रखा है, वो सब आपका जीवन के अंदर में कामों में लेकर आना, वो सब हो जाना, ये तो पिता जो परमेश्वर का उद्देश्य है। तो हम फिर से बोल रहे हैं, जो भी परमेश्वर ने आपका जीवन के लिए, जो आपका आपका परिवार के लिए अलग करके रखा है, जो भी अच्छा काम रखा है, जो भी भलाई और करुणा का काम रखा है, जैसे भजन संगीता हम 23 अध्याय का 6 का पद में देखते हैं, प्रभु निश्चय रीति में आपका भलाई और करुणा हर दिन मेरे जीवन के अंदर में दिखाई देगा। ये तो परमेश्वर का उद्देश्य है, उनका भलाई और उनका करुणा, उनका कार्य हमारा जीवन के अंदर में सब होगा, सब होगा, सब होगा, सब होगा। उसको कोई भी नहीं रोक सकते, उसको कोई भी आतंक नहीं कर सकते हैं। ये कैसे होगा मालूम? प्रार्थना के द्वारा। देखना यहाँ पर क्या बोल रहा था, और जो कुछ तुम प्रार्थना में, यहाँ पे चालू हो रहे, और उसके बाद में क्या बोल रहे? विश्वास। और आगे में क्या बोल रहा था? मांगना। मतलब हमारा, हमको ये मालूम होना कि हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, और हमारा पिता के द्वारा ही सब कुछ मिलते हैं हमको, सब कुछ, सब कुछ उनके द्वारा ही मिलेगा। मतलब हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर में है। हम, हमारा बल ताकत से नहीं मिलेगा इस दुनिया के अंदर में कुछ आशीर्वाद, हम कुछ काम करने के द्वारा नहीं मिलेगा आशीर्वाद। ज्यादा की ज्यादा लोग अपना अपना कामों के द्वारा आशीष मिलने के लिए कोशिश करेगा, नहीं, आशीर्वाद मिलेगा आपसे प्रभु, सब मिलेगा आपके द्वारा प्रभु। इसलिए बोल रहा था सब तुमको मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। हमारा जीवन के लिए जो कुछ जरूरत है वो सब कुछ प्रभु के द्वारा मिलेगा, वो सब कुछ पिता के द्वारा मिलेगा। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, पर प्रार्थना करना है, मतलब हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर में रखना है। इसलिए हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाए, हमारा घर प्रार्थना का घर बन जाए। आमीन। इसलिए कलीसिया के अंदर में प्रार्थना रहे,
जो कलीसिया के अंदर में प्रार्थना रहेगा वहां पर विश्वास मिलेगा, तो वहां पर विश्वास का वातावरण खुल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वहां पर बात करते हैं। जहां पर परमेश्वर है वहां पर उनका बातें भी सुनेगा और वहां पर विश्वास भी मिलेगा और लोगों को चंगाई, छुटकारा, आश्चर्य काम भी होगा। और परमेश्वर का सामने हम जो मांग रहा था, कलीसिया के अंदर में जितने लोग आ रहा था, उन सब लोगों का परेशानियों को लेकर हम परमेश्वर के पास में मांग रहे हैं, प्रभु हमारा मुंह के द्वारा आप बात करे, हमारा हाथों के द्वारा आप कार्य करे, तो क्या होगा? वो सब कुछ मिल जाएगा, उन सब लोगों का जीवन आशीर्वाद होगा। इसलिए कलीसिया के अंदर में परमेश्वर का शक्ति दिखाई देगा, इसलिए आपका जीवन में, आपका घर के अंदर में जो परमेश्वर का शक्ति दिखाई देगा, क्योंकि आपका जीवन के अंदर में प्रार्थना है। ये ऐसा विषय है, एक ऐसा माध्यम है जहां पर परमेश्वर को आपका जीवन के अंदर में लेकर आते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम सुन रहे हैं कि कैसे यीशु के द्वारा जो शक्ति निकला वैसे ही उनका चेलों के द्वारा होगा, इस करके प्रभु ने बोला। और आगे में ये भी बोल रहा था, जो आपका जीवन के अंदर में कठिन समस्या है उसके ऊपर में आपका मुंह के द्वारा मेरा शब्द निकलेगा करके बोल रहे। आपका मुंह के द्वारा मेरा शब्द निकलेगा और मेरा कार्य वहां पर दिखाई देगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये तो परमेश्वर का हृदय है आपके लिए। मेरा प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुनो कि परमेश्वर आपको आपका घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आपका परिवार में इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपका कलीसिया के अंदर में, लोकल कलीसिया के अंदर में, समाज के अंदर में आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। आपको प्रभु उनका गवाही के रीति में खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए हम प्रेरितों के काम का पहला अध्याय 8 का पद में देखते हैं ना, तो जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर में आएगा ना, तो तुम सामर्थ पाओगे और आप यीशु मसीह का गवाही बन जाएगा। मतलब ऐसा, यीशु कौन है? यीशु जिंदा परमेश्वर है, यीशु जीवित परमेश्वर है। यीशु बोलेगा, यीशु काम करेगा, यीशु असाध्य को साध्य करेगा, आश्चर्य कामों को दिखाई देगा, शक्तिपूर्ण जीवन आपका जीवन के द्वारा दिखाई देगा। ये आपका जीवन एक गवाही बन जाएगा। आपका जीवन के द्वारा यीशु जिंदा है करके, जीसस इज अलाइव, आमेन, हालेलुया। यीशु जिंदा है, मरा हुआ के अंदर से जी उठा हुआ, जो सर्वशक्तिमान, जो सर्व अधिकारिता यीशु के अंदर में है। और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में मेरे सारा पापों को, मेरा सारा श्रापों को लेकर मुझको प्रभु ने पवित्र बना के, मुझको प्रभु ने नीतिमान बना के, मेरे अंदर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा निवास करने के लिए आ चुका है। मेरा मेरा आत्मा प्राण शरीर को प्रभु इस्तेमाल करेगा। मेरे हाथों के द्वारा उनका शक्ति रिलीज होगा, मेरे आंखों के सामने दर्शन दिखाई देगा, मेरे मुंह के द्वारा प्रभु का शब्द निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कैंसर पेशेंट तुरंत हील हो जाएगा, तुरंत छुटकारा पाएगा, उनका जीवन में चमत्कार होगा यीशु का नाम से। हालेलुया। मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा होगा, मेरे मुंह के द्वारा मेरा प्रभु बात करेगा। और मरा हुआ व्यक्ति जो मॉर्चरी के अंदर में है, वो जवान व्यक्ति है और उनका अपना परिवार का लोग ही मुझको वहां पे लेकर गया और प्रार्थना करने के लिए बोल रहा था। ऐसा प्रभु ने उनका मन के अंदर में विचार किया और मैं वहां पे गया हूं और मेरे मुंह के द्वारा मेरा प्रभु बात करेगा और उन बातों के द्वारा मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होगा। आमीन, हालेलुया। ये जरूर होगा। मैं डॉक्टर हूं, मेरे मन के अंदर में साइंस का माइंड है और मैं होश में बात कर रहा हूं आपसे। मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होगा। आमीन, हालेलुया। ये असाध्य है, ये असाध्य है, प्रभु उसको साध्य करेगा, करेगा, करेगा। आमीन, हालेलुया। ये जरूर होगा। आमीन, हालेलुया। यदि कुछ विषय यीशु के द्वारा हुआ, वही विषय मेरे जीवन के द्वारा भी होगा। आमीन, ये मैं विश्वास कर रहा हूं। यदि आप भी विश्वास करते तो मेरे साथ में प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका शब्द के साथ में आपका कार्य भी होगा। केवल शब्द आया और कार्य नहीं है, ऐसा नहीं होगा प्रभु। आपका शब्दों के साथ में आपका कार्य भी दिखाई देगा प्रभु। ऐसा काम मेरे जीवन के द्वारा जरूर होगा प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूं। तो परमेश्वर, हम सब लोग विश्वास कर रहे हैं। और आप प्रभु जी इतना सारा लोगों को प्रभु हमारा देश के अंदर में उठा रहे, ताकि प्रभु दुनिया, ये देश
केवल यीशु के बारे में सुनता नहीं है, पर यीशु का द्वारा कार्य, यीशु जीवित परमेश्वर है करके उनका बातों के द्वारा कार्य भी परमेश्वर वो देखे। और सब लोग प्रभु घुटनों में आए और यीशु को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु करके स्वीकार करें। सारा दर महिमा आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।